हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम 27 फरवरी 2026 और बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियों के बारे में। आज के हमारे क्लास के अंदर बात करेंगे लोक देवता गोगा जी महाराज। गोगा पीर सांपों के देवता व गोरक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। चौहान वंशीय गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर जेवर सिंह बाछल देवी के घर हुआ। गोगा जी गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। गोगा जी का विवाह केलम दे जो कोलूमंड की राजकुमारी थी तब बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी से होना था, परंतु विवाह से पूर्व ही इनकी मंगेतर को सांप ने डस लिया। गोगा जी क्रोधित हो मंत्र पढ़ने लगे जिससे सर्प मरने लगे। तब नाग देवता ने इन्हें सर्पों के देवता होने का वरदान दिया। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों के बांधता है। इन्हें सर्पदंश से बचाव हेतु पूजा जाता है। सर्प काटे व्यक्ति को गोगा जी के नाम की तांती बांधी जाती है। गांव गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के चबूतरे या थान, गोगा जी की मेड़ी जिनमें भाला लिए घुड़सवार गोगा जी व पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण होती है, ये बने हुए हैं। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। चूँकि गोगा जी ने गोरक्षार्थ एवं मुस्लिम आक्रांताओं महमूद गजनवी से देश की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इन्हें हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के नाम से या गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। इन्हें जाहर पीर महमूद गजनवी द्वारा गोगा पीर, गोगा बापा या गुग्गा के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेड़ी तथा समाधि स्थल को गोगा मेड़ी, नौहर हनुमानगढ़ को धुर मेड़ी भी कहते हैं। गोगा मेड़ी में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी गोगा नवमी को विशाल मेला भरता है। सांचौर स्थित किलोरियों की ढाणी में भी गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी के मंदिर गोगा मेड़ी के सभा मंदिर के दरवाजे की ऊंचाई पर बिस्मिल्लाह अंकित पत्थर लगा हुआ है। गोगा जी के समाधि स्थल के बाहर नरसिंह कुंड स्थित है, जिसके पवित्र पानी के छींटे छाप तीर्थयात्रियों के ऊपर दी जाती हैं। गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला हुआ जंगल वणी या ओयण कहलाता है। गोगा जी को हिंदू एवं मुसलमान दोनों पूजते हैं। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी। बिट्ठू मेहा केरी वाले गोगा जी का रसावला में गोगा जी के वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन किया गया है। गोगा जी के तीर्थयात्री अपने साथ यहाँ स्थित गोरखाना तालाब की पवित्र मिट्टी ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सर्पदंश पर इस मिट्टी का लेप करने से रोगी ठीक हो जाता है। लोक मान्यता है कि गोगा जी के पुजारी को सांप नहीं काटता है तथा इनकी शरण में जाने पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति पर सर्प का विष नहीं चढ़ता है। तो ये थे हमारे लोक देवता गोगा जी महाराज। और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो लोक देवता हैं पाबू जी, जिनको गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता या लक्ष्मण भगवान के अवतार कहा जाता है। बात करें राठौड़ राजवंश के पाबू जी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में विक्रमित संवत 1296 में फलोदी के निकट कोलूमंड में पिता धांधल जी राठौड़ एवं माँ कमला दे के घर हुआ। इतिहासकार मोहनत नैणसी, महाकवि मोड जी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे
खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। ये राठौड़ों के मूल रूप पुरुष राव सिंहा के वंशज थे। इनका विवाह उमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे फूलमदे सोढ़ी से हो रहा था कि ये फेरों के बीच से ही उठकर अपने बहनोई जिंदराव खिंची से कांछेला चारण एवं देवल चारणी जिसकी कैसर कालमी घोड़ी ये मांग कर लाए थे, इनकी गायें छुड़ाने चले गए और देंचू गांव में 1276 ईस्वी में विक्रमी संवत 1333 में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट सांडे लाने का श्रेय पाबूजी को ही है। अतः ऊंटों की पालक रायका रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। ये थोरी एवं भील जाति में अति लोकप्रिय हैं तथा मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबूजी केसर कालमी घोड़ी एवं बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका बोध चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही हैं। कोलूमंड में इनका सबसे प्रमुख मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पाबूजी से संबंधित गाथा गीत पाबूजी केपवाड़े माठ वाद्य के साथ नायक एवं रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य के साथ बाजी जाती है। पाबूजी गोरक्षक होने के साथ साथ अछूतो धारक भी थे। पाबूजी के 5 प्रमुख साथी सरदार चांदोजी, सावंत जी, डेम्मा जी, हरमलजी रायका एवं सलजी सोलंकी थे जिन पर इन्हें अटूट विश्वास था। थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ पाबूजी की यह गाथा गाते हैं जिसे यहाँ की स्थानीय बोली में पाबू धनीरी बाचना कहते हैं। आसिया मोड़जी द्वारा लिखित पाबू प्रकाश और पाबूजी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। और इसके अलावा पाबूजी पर पाबूजीरा छंद, पाबूजी के दोहे, पाबूजीरा कवित, पाबूजीरा रूपक, पाबूजीरी कथा, पाबूजी के गीत, पाबूजीरी बात, पाबूजी के पावड़े, पाबूजी की लोकगाथा आदि प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। पाबूजी ने बघेला शासक के भगोड़े मलेच्छा जाति के साथ साथ थोरी भाइयों को शरण देकर उनकी रक्षा की थी। तो ये थे हमारे लोक देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण जी के अवतार पाबूजी महाराज। अब हम बात करते हैं 3 नंबर लोक देवता आते हैं मेहाजी मांगलिया जी जिनको कहते हैं। राजस्थान के जनजीवन में पंच पीरों के नाम से पूज्य 5 लोक देवताओं में से एक है मेहाजी मांगलिया जी हैं और इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। इस कारण इन्हें मेहाजी मांगलिया जी कहा जाता है। मेहाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। किरण काबरा घोड़ा मेहाजी का प्रिय घोड़ा था। मेहाजी राठौड़ शासक राव चुंडा राव जोधा के पितामह के समकालीन थे। वे शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। बापड़ी में इनका मंदिर है और भाद्रपद माह की कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है एवं मांगलिया जी राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। तो ये मेहाजी मांगलिया जी के बाद हम बात करेंगे हड़बूजी जिनको हरबूजी भी कहते हैं। हड़बूजी बुंडेल नागौर के राजा मेहाजी सांकला के पुत्र थे। वह मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। लोक देवता रामदेव जी हड़बूजी के मौसेरे भाई थे जिनकी प्रेरणा से हड़बूजी ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर योगी बालीनाथ से दीक्षा ली तथा बाबा रामदेव जी के समाज सुधार के लक्ष्य के लिए उन्होंने आजीवन पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। बेंकटी फलोदी में हड़बूजी का मुख्य पूजा स्थल है एवं इनके पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। हड़बूजी श्रद्धालुओं द्वारा मनाई गई मनौती या कार्य सिद्ध होने पर गांव बेंकटी में स्थापित मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी शकुन शास्त्र के भी अच्छे जानकार व भविष्य दृष्टा थे।
हरबूजी मारवाड़ के पंच पीरों में से एक हैं और इनके आशीर्वाद व इनके द्वारा भेंट की गई कटार में के महात्म्य से जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने मंडोर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर उसे मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त करा लिया था एवं जोधा ने इन्हें बेंकटी गांव प्रदान किया था। सांखला हरबू का हाल इनके जीवन पर लिखा प्रमुख ग्रंथ है। इसके बाद में बात करें तो वीर तेजाजी महाराज सर्पों के देवता लोक देवता वीर तेजाजी महाराज खड़नाल मुंडवा नागौर के नागवंशीय जाट थे और इनका जन्म विक्रमी संवत 1130 1073 ईस्वी में माघ शुक्ला चतुर्दशी को हुआ था। तेजाजी के पिताजी का नाम था ताहड़ जी एवं माता का नाम था राम कुंवरी जी और तेजाजी का विवाह हुआ था पेमल दे पनेर के रामचंद्र जी या रायमल जी की पुत्री से हुआ था। पेमल दे तेजाजी की मृत्यु के बाद सती हुई थी। तेजाजी को परम गोरक्षक एवं गायों का मुक्तिदाता माना जाता है। तेजाजी को काला व बाला देवता भी कहा जाता है, धोलिया वीर कहा जाता है तथा शिव के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने के बाद विक्रमी संवत 1103 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला दशमी को सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में सर्पदंश के काटने से अपने प्राणोत्सर्ग किए। यहाँ तेजाजी की जागीरण निकाली जाती है। इनके थान पर सर्प व कुत्ते काटे प्राणी का इलाज होता है। इसके अलावा तेजाजी के मुख्य थान मंदिर अजमेर जिले के सुरसुरा में है, सेंद्रिया एवं भावता में व ब्यावर जिले में है। उनके जन्म स्थान खड़नाल नागौर में भी इनका मंदिर है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में सूर्य के साथ दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। डीडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर कस्बे में तेजाजी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को बढ़ता है। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर राज्य के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह जी द्वारा करवाया गया। बांसी दुगारी बूंदी में तेजाजी महाराज का थान है और यह स्थान तेजाजी को कर्मस्थली रहा है। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को घोड़ला कहते हैं। तेजाजी की घोड़ी लीलण श्रृंगारी थी। अब हम बात करेंगे मल्लीनाथ जी महाराज की। लोक देवता के रूप में पूज्य मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था सन 1358 ईस्वी में विक्रमी संवत 1415 में मारवाड़ के राव तीड़ा जी सलखा जी व जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। श्री मल्लीनाथ जी एक भविष्य दृष्टा एवं चमत्कारी पुरुष थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से जन साधारण की रक्षा करने एवं जनता का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कुंडा पंथ के प्रणेता थे और इनके गुरु का नाम उगमस भाटी था। ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। मंडोर पर राठौड़ वंश के शासन के संस्थापक रावचूड़ा इनके भतीजे थे और मल्लीनाथ जी ने रावचूड़ा का मंडोर 1394 ईस्वी में व नागौर विजय 1397 ईस्वी में इनमें सहायता प्रदान की थी। इन्होंने 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था और इन्होंने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया था और इसी वर्ष चैत्र शुक्ला द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया था। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक 15 दिन का मेला भरता है, जहाँ बड़ी संख्या में पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है और इनकी रानी रूपादे का मंदिर भी तिलवाड़ा से कुछ दूरी पर मालाजाल गांव में स्थित है और बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है।
अब हम बात करेंगे देवनारायण जी भगवान, जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। देवनारायण जी भगवान, देवनारायण जी का जन्म विक्रमी संवत 1300 सन 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर परिवार में हुआ था। इसके बाद में इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही बिनाय शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। वे सवाई भोज और शेडू के पुत्र थे और इनका जन्म नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी का घोड़ा नीला था और इनकी पत्नी धार नरेश जय सिंह जी देव की पुण्य सम पीपलदे पुत्री पीपलदी थी। देवनारायण जी ने बिनाय ठाकुर को मारकर अपने पिता का बदला लिया। देवमाली देहमाली ब्यावर में इन्होंने देह त्यागी। देवमाली को बगड़ावतों का गांव कहते हैं। देवजी का मूल देवरा आदि। आसिंद भीलवाड़ा के पास गोड़ा दंडावत में हैं। इनके अन्य प्रमुख देवेरे देववाली देवमाली ब्यावर देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक व से देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है और देवजी को चूरमा व खीर का भोग लगाते हैं। देवनारायण जी के देवरों में उनकी प्रतिमा के साथ स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है और इनके प्रमुख अनुयायी गुर्जर जाति के लोग हैं। इसके अलावा देवनारायण जी के जन्मदिन भाद्रपद शुक्ला षष्ठ को गुर्जर लोग दूध नहीं जमाते और न ही बेचते हैं। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य की सांगत में देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य की संगत से में बांची पृष्ठों में संग्रह है एवं लगन 15,000 पंक्तियां हैं और यह राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी हैं। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को भरता है। इसके बाद में देवनारायण जी के औषधि शास्त्र में भी ज्ञाता थे। इन्होंने गोबर तथा नील औषधि के रूप में प्रयोग के लिए बहुत प्रभावित किया। देवनारायण जी ऐसे प्रथम लोक देवता हैं जिन पर केंद्रीय सरकार के संचार मंत्रालय ने 3 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। वह देवनारायण जी के पास 98,000 पशुधन था। देवनारायण जी की सेना में 1444 ग्वालों का होना बतलाया गया है। देवनारायण जी के संबंध में लिखे पत्रों देवनारायण जी के संबंध में लिखे ग्रंथों में बात देवजी बगड़ावतरी देवजी रिपीड़ देवनारायण जी का मारपीट ख्यात एवं बगड़ावत काव्य प्रमुख हैं। इस प्रकार से हमने बहुत सारे लोक देवताओं के बारे में लगभग 3 या 4 लोक देवताओं के बारे में बात की है। तो आप बाण लिखा दें और आपको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ हम आज की क्लास को इतने देवताओं के बारे में जानकारी लोक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में कुछ अन्य बच्चे हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सब हमेशा याद रखें, शिक्षा वैश्य यानी का दूध जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दाढ़ेगा। जय हिंद, जय मां भारती। आप सभी का अनमोल से ऐसे ही बना रहे।